हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। इस वीडियो में मैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है सेल, बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको सेल वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी भी लेकर बैठिएगा अपने साथ। और चलिए हम समझते हैं सेल किसे बोलते हैं। तो सेल का डेफिनेशन अभी तक हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को वैसे हिंदी में हम बोलते हैं क्या? कोशिका बोलते हैं। सेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका। और छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। तो अब हम क्लास 9th में आ चुके हैं। ये डेफिनेशन हमारे लिए थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत सही डेफिनेशन है। हम अब पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई तो सेल होती है, लेकिन हमारे शरीर में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में स्ट्रक्चर में यानी कि बनावट में और काम करने में सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में काम करने में और आकार में सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। काम करने में भी छोटा और आकार में भी सबसे छोटा होता है क्या? सेल। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है किसका? सेल का। अब हम लोग समझेंगे कि सेल आखिर में हमारे बॉडी में कैसे अरेंज होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे ब्रिक्स को घर को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रिक्स होते हैं उनको हम लोग आपस में जोड़ते हैं, और ब्रिक्स से क्या बन जाता है? वॉल। और वॉल से क्या बनता है? वॉल से रूम बन जाते हैं, और रूम से क्या बनता है? एक हाउस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम अगर घर बनाना हो तो हम बड़े बड़े दीवार लाकर नहीं लगाते हैं, हम पहले ब्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं, वो सारे ब्रिक्स मिलकर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। वॉल से कई सारे रूम बनते हैं, छोटे छोटे कमरे बन जाते हैं। जैसे हमारे घरों में एक कमरा दो कमरा होता है, और वो कमरे आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक हाउस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे ही सेम टू सेम हमारे बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होते हैं ब्रिक्स की तरह। और सेल्स जब आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद इन लास्ट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, जो भी वीडियोस आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डिस्कवरी ऑफ सेल उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।